राजू, उस तरफ मत जाओ। मैंने सुना है कि लोमड़ी और शेर ने वहाँ एक जाल बिछा रखा है। वे तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन राजू ने अपनी दोस्त की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, मीरा, तुम हमेशा डरती रहती हो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। एक हरे भरे जंगल में राजू नाम का एक शरारती गधा रहता था। वो अपनी मनमर्जी का मालिक था और किसी की सलाह नहीं मानता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा नाम की एक समझदार बकरी थी, जो हमेशा राजू को सही रास्ता दिखाती थी। एक दिन मीरा ने राजू को जंगल के उस हिस्से में जाने से मना किया जहाँ एक चालाक लोमड़ी और एक खूंखार शेर रहते थे। उसने कहा, राजू, उस तरफ मत जाओ। मैंने सुना है कि लोमड़ी और शेर ने वहाँ एक जाल बिछा रखा है। वे तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन राजू ने अपनी दोस्त की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, मीरा, तुम हमेशा डरती रहती हो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। यह कहकर वो जंगल के उस खतरनाक हिस्से की ओर चल पड़ा। मीरा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजू नहीं रुका। वह अपनी धुन में चलता रहा और जल्द ही जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां लोमड़ी और शेर का राज था। लोमड़ी और शेर राजू को देखते ही खुश हो गए। उन्होंने राजू को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना बनाई थी। लोमड़ी ने राजू को अपनी मीठी बातों में फंसाया। अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, हम तुम्हें जंगल के सबसे स्वादिष्ट घास के मैदान में ले चलते हैं। राजू लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो शेर और लोमड़ी द्वारा बिछाए गए एक बड़े जाल में फंस गया। राजू चीखने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो मैं अपनी दोस्त की बात नहीं मानी। मेरे दोस्त जहाँ भी हो मुझे बचा दो। शेर और लोमड़ी मुझे खाने वाले हैं। मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचाओ। मेरे दोस्त मीरा, मुझे बचाओ। मूर्ख, गंदे और जोर से चिल्ला, क्योंकि कोई नहीं तुमको बचा सकता है। अब मैं तेरी मोटी चमड़ी को चीर फाड़ कर खाऊंगा। अरे महाराज, क्यों ना थोड़ा सा समय कुछ और इंतजार कर लें। देखते हैं कौन आता है इस गंधे को बचाने। फिर उसका भी साथ में ही शिकार कर लेंगे। उसके बाद लोमड़ी और शेर छुप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। उधर मीरा ने राजू की चीख सुनी। वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागी। उसने देखा कि राजू जाल में फंसा हुआ है और शेर और लोमड़ी उसे घेर कर खड़े हैं। मीरा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मीरा ने एक योजना बनाई। वो चुपचाप जाल के पास गई और राजू से कहा, घबराओ मत राजू, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर उसने अपनी तेज सींगों का इस्तेमाल करके जाल को काटना शुरू किया। शेर और लोमड़ी यह देखकर हैरान रह गए। जब मीरा जाल काट रही थी तो शेर और लोमड़ी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उनका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मीरा ने जाल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया और राजू उसमें से बाहर निकल आया। राजू और मीरा बिना समय गंवाए वहां से भाग खड़े हुए। शेर और लोमड़ी उन्हें पकड़ नहीं पाए। राजू ने मीरा को धन्यवाद दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मीरा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। उस दिन से राजू ने अपनी मनमानी छोड़ दी और मीरा की सलाह मानने लगा। वे दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों की सलाह माननी चाहिए और अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए।